नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। रूस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया। चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है, उसे छोड़कर रूस ने अपने कटिंग एज आइस ब्रेकर शिप्स के निर्माण के लिए भारत को चुना है। चीन को साइडलाइन करके भारत को चुनना सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक ऐसी प्लानिंग जो आने वाले समय में आर्कटिक और ग्लोबल शिपिंग गेम को बदल सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रूस ने अपने इस बड़े मिशन के लिए चीन को नहीं बल्कि भारत को चुना? इसके पीछे के 5 बड़े कारण को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझ लेते हैं आखिर ये डील है क्या और इस पूरी डील के बैकग्राउंड में भारत को कौन कौन से फायदे होंगे। देखिए, इस डील की कुल लागत 6000 करोड़ यानी कि $750 मिलियन आकी गई है। अब ये रकम यूं ही हवा में नहीं उड़ने वाली, इसका सीधा फायदा भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को होगा। इस प्रोजेक्ट से भारत के हजारों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। शिप बिल्डिंग एक ऐसा उद्योग है जिसमें हर स्तर पर लोगों की जरूरत होती है। इंजीनियर्स, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स और यहाँ तक कि छोटे छोटे सप्लाई चेन वेंडर्स। एक तरह से रूस ने भारत की चांदी कर दी है और चीन उधर बैठकर रो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भारत ने INS विक्रांत का निर्माण शुरू किया था तो उसमें लगभग 20,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला था। अब सोचो, 6000 करोड़ के आइस ब्रेकर डील में कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और इसके साथ ही भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है, जो अभी काफी पीछे चल रही है। बात ऐसी है कि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान अभी तक शिप बिल्डिंग में दुनिया के टॉप 3 देशों में है, जबकि 2024 में भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री दुनिया के 22वें स्थान पर थी। लेकिन इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स भारत को टॉप 10 में पहुंचा सकते हैं, जो भारत के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का मुख्य लक्ष्य भी है। इस पूरे प्रोजेक्ट डील का एक और बड़ा फायदा यह है कि भारत का रुपया वापस भारत में ही आ गया है। मतलब भारत ने रूस से 2023 में 33 मिलियन टन से ज्यादा तेल खरीदा और यह संख्या 2024 में बढ़कर 40 मिलियन टन हो गई। यानी कि भारत ने जो पैसे रूस को दिए थे, अब वो सारे पैसे वापस भारत में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं और भारत के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक और बात, भारत रूस के जिस कंपनी से ये डील कर रहा है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। रूस की कंपनी रोसाटोम, जो आइस ब्रेकर प्रोजेक्ट में शामिल है, वो न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और ये दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रही है। आगे जानेंगे कि रूस ने चीन की जगह ये प्रोजेक्ट भारत को क्यों दिया है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट में कौन सा जहाज बनाया जाएगा। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट में रूस भारत से आइस ब्रेकर जहाज बनवा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये आइस ब्रेकर जहाज होता क्या है। आइस ब्रेकर जहाज वो स्पेशल शिप्स होते हैं जो बर्फीले इलाकों में जमी हुई मोटी बर्फ को काटकर या तोड़कर रास्ता बनाते हैं ताकि दूसरे जहाज आसानी से वहां से गुजर सकें। ये जहाज खासतौर पर उन क्षेत्रों में काम आते हैं जहां पानी के ऊपर मोटी बर्फ की परत जम जाती है, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका में। आइस ब्रेकर का सबसे बड़ा काम बर्फ को तोड़कर रास्ता साफ करना होता है, जिससे व्यापारिक जहाज, वैज्ञानिक मिशन और कई देशों के सैन्य जहाज इन इलाकों से सुरक्षित रूप से गुजर सकें। और इनकी बॉडी बहुत ही मजबूत स्टील की बनी होती है ताकि ये मोटी बर्फ से टकराने के बावजूद टूटे नहीं। अगर इंजन की बात करें तो आइस ब्रेकर जहाजों में बहुत ताकतवर इंजन होते हैं जो इन्हें भारी बर्फ के बीच से भी रास्ता बनाने में मदद करते हैं। कुछ आइस ब्रेकर जहाजों में न्यूक्लियर पावर का भी इस्तेमाल होता है, जिससे ये बिना रुके लंबे समय तक चल सकते हैं। हालांकि भारत जो रूस के लिए जहाज बनाएगा वो न्यूक्लियर पावर नहीं होगा। रूस का आइस ब्रेकर आर्कटिका यह दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है। ये आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में काम करता है और 3 मीटर मोटी बर्फ तक को काट सकता है। इसे रूस अपने आर्कटिक मिशन के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उसकी नेवी और दूसरे जहाज वहां से गुजर सकें। ऑफ कोर्स भारत में भी आइस ब्रेकर जहाज बनाए जाते हैं जो अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। भारत का आइस ब्रेकर सागर निधि इसी का एक उदाहरण है, जो अंटार्कटिका में भारतीय मिशन के लिए सप्लाई और रिसर्च का काम करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आइस ब्रेकर जहाजों की रफ्तार सामान्य जहाजों की तुलना में थोड़ी कम होती है, क्योंकि इन्हें भारी बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है।
जब आइस ब्रेकर जहाज बर्फ को तोड़ रहे होते हैं तो इनकी औसत रफ्तार करीब 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बर्फ तोड़ना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए इतनी कम रफ्तार होती है। जब यह जहाज खुले पानी में होते हैं जहां बर्फ नहीं होती तो ये अधिक तेजी से चल सकते हैं। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जैसे रूस का आर्कटिका जहाज खुली जगहों पर करीब 33 से 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। तो इस तरह से हमने आपको इस पूरी डील का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जब बात आती है कि रूस ने भारत को चीन पर क्यों तरजीह दी है अपने कटिंग एज आइस ब्रेकर शिप्स के निर्माण के लिए, तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। अब इसे थोड़े दिलचस्प तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि इसमें राजनीति, रणनीति और आने वाले समय की बड़ी तस्वीरें छुपी हैं। चीन की जगह भारत को ये प्रोजेक्ट देने के पीछे रूस के लिए सबसे बड़ा कारण भारत पर भरोसा और पुराना रिश्ता है। रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं, चाहे वो हथियारों की डील हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग हो या फिर एनर्जी सेक्टर में। रूस ने हमेशा भारत को अपने सच्चे दोस्त के रूप में देखा है। रूस ने अभी तक भारत को ही S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, चीन को नहीं दिया, जो कि दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम से एक है। यह दर्शाता है कि रूस चीन से कहीं ज्यादा भारत पर भरोसा करता है। भारत को डील देने के पीछे दूसरा कारण चीन की बिजी शिपयार्ड्स और रूस के तत्कालिक लक्ष्य हैं। आइस ब्रेकर जहाज बनाने में जिस स्टील का इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल स्टील से करीब 3 गुना मजबूत होता है, ताकि ये बर्फीले इलाकों में टिक सके। इस क्वालिटी के लिए आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, जो अपने मिलावट और चोरी के लिए जाना जाता है। चीन के शिपयार्ड्स इतने व्यस्त हैं कि उन्हें 2028 तक की बुकिंग मिल चुकी है। रूस के पास इतना समय नहीं, क्योंकि वो अपने आर्कटिक प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाना चाहता है। भारत के पास न सिर्फ खाली शिपयार्ड्स हैं, बल्कि भारत खुद अपने शिप बिल्डिंग को टॉप 5 में लाने की कोशिश कर रहा है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत 2047 तक दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में आने का सपना देख रहा है। यानी ये एक विन विन डील है। भारत को भी इसका फायदा मिलेगा और रूस का प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा हो जाएगा। भारत को डील देने के पीछे रूस का तीसरा कारण चीन पर बढ़ता वैश्विक अविश्वास है। चीन को लेकर दुनिया भर में एक अविश्वास का माहौल बन चुका है, खासकर कोविड-19 और दक्षिण चीन सागर में उसकी हरकतों के बाद। रूस को भी ये बात समझ आ चुकी है कि चीन के साथ उसके हित टकरा सकते हैं, खासकर आर्कटिक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। आर्कटिक में रूस और चीन ने आइस सिल्क रोड शुरू किया, परंतु रूस चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान है। वो नहीं चाहता कि चीन NSR यानी कि नॉर्दर्न सी रूट पर अपनी पकड़ बनाए, इसलिए उसने भारत को चुना, क्योंकि भारत अभी आर्कटिक मामलों में नया खिलाड़ी है और इसका रूस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ ही भारत चीन को अच्छे से बैलेंस करेगा। भारत को डील देने के पीछे चौथा कारण भारत की तटस्थ और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नीति है। भारत की नीति है कि वो किसी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं बनेगा। रूस ये बात जानता है और इसलिए उसे विश्वास है कि भारत उसके साथ खड़ा रहेगा, खासकर जब दुनिया पश्चिम और चीन के बीच विभाजित हो रही है। भारत हमेशा से नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा है और आज भी वो किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं। भारत रूस के साथ व्यापार कर सकता है और पश्चिम से भी अपने रिश्ते मजबूत रख सकता है। चीन के मुकाबले भारत को डील देने के पीछे रूस का पांचवां कारण सस्ती और सक्षम मैन्युफैक्चरिंग है। भारत में शिप निर्माण न सिर्फ सस्ता है, बल्कि यहाँ की क्षमता और कुशलता भी बेहतरीन है। यूरोप और अमेरिका की तुलना में भारत में शिप बिल्डिंग लागत काफी कम है और क्वालिटी भी बेहतर है। भारत में मौजूद L&T और कोचिन शिपयार्ड जैसे बड़े प्लेयर्स ने पहले भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को सफलता से पूरा किया है। भारत ने 2024 में सबसे ज्यादा आइस क्लास शिप्स के निर्माण के लिए सरकारी मदद प्राप्त की, यानी इस सेक्टर में भारत का फ्यूचर ब्राइट है। रूस ने आर्कटिक रूट पर लगभग 50 आइस ब्रेकर प्लान किए हैं, जिनमें से 4 भारत के शिपयार्ड्स में बनने जा रहे हैं और ये बस शुरुआत है। भविष्य में और भी ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।